नमस्ते पुंग कहम जो तो नो 23 तारीख कहम। आज हम लोग ये दिल्ली आसाम मीडिया सेंटर न्यू दिल्ली में आज एज ए पतल कन्ना एज ए चेयरमैन एज ए न्यू पॉलिटिकल एडवाइजर हिसाब से ये प्रेस मीट में करना जा रही हूँ। तो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल मुद्दा हुआ भारतीय जनता पार्टी में मैं एज ए वाइस प्रेसिडेंट जब से मैंने ये पार्टी में ज्वाइन किया, पार्टी ज्वाइन करने के बाद 13 डेज में आफ्टर 13 डेज पार्टी ने मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया और लास्ट असेंबली इलेक्शन में मुझे कॉन्टेस्ट करने के लिए भी मेरा पार्टी बीजेपी का तरफ से 41 ओमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में कॉन्टेस्ट करने के लिए मुझे टिकट दिया गया और मैंने कॉन्टेस्ट भी किया। तो यहां से मैं शुरू करूंगी आज का मूल मुद्दा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मीनिंग है और एजेंडा है, इशू है, ये पॉलिटिकल सिनेरियो त्रिपुरा और पॉलिटिकल सिनेरियो माय ओपिनियन। तो ये बोथ साइड में मैं कॉम्बाइन करके बोलने के लिए आप लोगों को शुरू से आज तक का जो रियल जो पॉलिटिकल सिनेरियो इसको मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। तो जब मैंने कॉन्टेस्ट किया तब बीजेपी का साथ जो अलाइन पार्टनर आईपीएफटी का कैंडिडेट के हिसाबे वहां पे कॉन्टेस्ट किया। आईपीएफटी का साथ बीजेपी अलायंस है, फिर भी आईपीएफटी को भी अलायंस पार्टी का तरफ से इसको कॉन्टेस्ट करने दिया। कोई पार्टी का तरफ से, कोई गवर्नमेंट का तरफ से, ना दिल्ली का तरफ से, ना स्टेट का तरफ से, अलायंस पार्टनर एक ही जगह में दो कैंडिडेट लड़ाई कर रहे हैं, इसका कोई पार्टी एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरी बात हुआ जो मेन ऑपोजिशन पार्टी तो रूल किया था त्रिपुरा था, लीडिंग बाय प्रद्युत किशोर एमडीसी प्रद्युत किशोर मलिक जी, उन्होंने फुल बीजेपी का अगेंस्ट का हिसाब से, अपर साइड अगेंस्ट का हिसाब से उन्होंने चैलेंज किया। लेकिन इंटरनली बहुत खुश है, वो अभी नहीं कहेंगी, बाद में और भी कहेंगी एजेंडा जाते जाते। तो ऐसा करके मुझे हराया गया। इसके बाद हारने के बाद भी सेंट्रल बीजेपी जो अमित शाह जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और हम लोग का आसाम का सीएम, नॉर्थ ईस्ट का चेयरमैन हेमंत बिश्व शर्मा जी, ये लोग सब मिलकर मुझे मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक देकर टीआरपीसी का चेयरमैन बनाया गया 10 तारीख मार्च 2023। तब से मैं टीआरपीसी का चेयरमैन के हिसाब से भी मैंने काम किया और पार्टी का एज ए वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब भी काम किया। लेकिन ये 2023 10 मार्च की बात जो आने के बाद आफ्टर 3 मंथ बीजेपी जनजाति मोर्चा यहाँ पे हम लोग सेंट्रल कमिटी गठन किया और गठन करने के बाद जितना भी मेरा टीम, पूरा सारा त्रिपुरा का टीम जो ज्वाइन किया, इन लोगों को कमिटी में बैठाया। लेकिन अचानक करके 1 ईयर की बाद जितना भी मेरा साथ जो टीम आया था, इन लोग को सबको हटाकर यूथ का वाइस प्रेसिडेंट, जनजाति का वाइस प्रेसिडेंट, जितना भी मैन पोस्ट सेंट्रल बॉडी में, इनको सबको हटाया दिया और जो मरा हुआ डेड बॉडी, इनका नाम इंक्लूड किया गया। तो ऐसा इसी तरह बीजेपी पार्टी ये त्रिपुरा स्टेट में विशृंखल का नीति से चल रहा है। तो इसको मैंने सेंट्रल को भी शेयर किया था, त्रिपुरा को और भी अच्छे से स्ट्रांगली गाइड किया सके, लेकिन सेंट्रल अभी तो कुछ नहीं किया। इसके बाद हमने इसका ऑब्जेक्शन किया था, इसको रिफॉर्म करने के लिए। जो मुर्दा हुआ इसका नाम है और जो जिंदा है उसका नाम नहीं है। तो ये पार्टी क्या जिंदा है? तो मैंने सेंट्रल को इन्फॉर्मेशन करने के बाद भी सेंट्रल ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। तो आज जो बीजेपी सेंट्रल बॉडी यहाँ पे बैठ रही हो, यहाँ पे सेंट्रल अमित शाह जी, जो मोदी जी ने यहाँ पे बैठ के सारा त्रिपुरा और सारा कंट्री को जो बैठ रही हो, त्रिपुरा का एग्जाम्पल देकर मुझे ऐसा लग रही हो जो सेंट्रल यहाँ पे अमित शाह जी, मोदी जी को हम लोग देकर आ रही हो, ये लोग आज वृत्त राष्ट्र का रोल कर रही है, ऑन द ब्लाइंड रूलर। तो इसलिए आज हम लोग और भी फेसिंग हो रहा है, जो पार्टी ने जो जितना भी यहाँ पे पार्शियलिटी किया जा रही है, लेकिन पार्टी का कोई यहाँ पे एक्शन नहीं है। और अभी हम लोग
आजकल जो सिचुएशन में जितना भी मेरा पार्टी टीम में पॉलिटिकल में ज्वाइन हुआ, इन लोग को सबको हटा कर बैठा के रखा। ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई पार्टी एक्टिविटी से, कुछ भी जगह में नहीं। ऑफिस बीआरएस के हिसाब एज ए वाइस प्रेसिडेंट मुझे इग्नोर किया गया, मेरा पूरा टीम की इग्नोर किया गया। और जो पिछले इलेक्शन हुआ था, लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, और इलेक्शन में भी मेरा एक ओपिनियन है, चुनाव करके प्रद्युत का बहन जी कृति सिंह को लेके या छत्तीसगढ़ से, जो जिन्होंने कोई एसटी सर्टिफिकेट ही नहीं है, ना एसटी कैटेगरी है। कोई राजा का रॉयल फैमिली इन इंडिया, एनी रॉयल फैमिली एसटी सर्टिफिकेट है, एसटी कैटेगरी है, लेकिन त्रिपुरा में है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन छत्तीसगढ़ में लास्ट इलेक्शन में, छत्तीसगढ़ का लास्ट असेंबली इलेक्शन में जो कृति सिंह वहां पे कैंडिडेट खड़ा हुआ जनरल कैटेगरी में, इनको उठा के लेके गए त्रिपुरा में एसटी सीट, इस त्रिपुरा एसटी 1 रिजर्वेशन में इनको बैठा दिया एसटी कैंडिडेट हिसाब से। ये कौन सा कहाँ का रूल है? और इसी तरह एसटी का राइट्स को डिप्राइव किया जाता है कैसे? तो अब मैंने ऑब्जेक्शन किया है पार्टी एज ए वाइस प्रेसिडेंट, ये जनजाति का सेंटिमेंट को नेग्लेक्ट किया गया। एक है ओनली त्रिपुरा का एसटी सीट रिजर्वेशन, इसमें प्रद्युत का दीदी कब से सर्टिफिकेट किया, एसटी सर्टिफिकेट किसने दिया? देखा पाएंगी? नहीं पाएंगी। एजुकेशन सर्टिफिकेट ऑल्सो फॉल्स, फर्जी सर्टिफिकेट लेकर कंटेस्ट किया। तो इतना जनजाति लोग अपना पार्टी का साथ जुड़ा है, अपना पार्टी के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया है, इन लोग का कोई ऑनर नहीं है पार्टी में। क्या जिन लोगों का जो गाड़ी है, बाड़ी है, पैसा है, बंगला है, इनके लिए पार्टी है? तो पार्टी क्या आइडियोलॉजी से वोट बैंक को सेक्रीफाइस कर दिया? बीजेपी पार्टी अपना कोर इशू से छोड़ के अभी वोट बैंक पॉलिटिक्स में सेक्रीफाइस कर रही है। वो त्रिपुरा बीजेपी का चेहरा है। मैं सारा इंडिया का बात नहीं कह रही हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है इसको बात में कह रही हूँ। तो ये इसी तरह त्रिपुरा का बीजेपी जो रूल कर रही है, ये पूरा बीजेपी पार्टी का कोर इशू का खिलाफ है। तो अब मैंने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन करने के बाद क्या हुआ, प्रद्युत ने फील्ड में जाकर बात कर रही है पाताल कन्या के खिलाफ। अच्छा, अभी एक बात है, अगर प्रद्युत का दीदी टिकट मिला गया, कब से वो बीजेपी हुआ? कहा बीजेपी ज्वाइन किया? कहां पे प्रूफ है बीजेपी ज्वाइन किया? ना कहां पे प्रूफ है अलायंस हुआ? जो अलायंस एग्रीमेंट कहां पे हुआ? कैसे बीजेपी टिकट मिला? छत्तीसगढ़ का एक कैंडिडेट, जनरल कैंडिडेट इस त्रिपुरा का, इसका बाद में जब मैं उठाती है, तब पार्टी ने मुझे सुकोस दिया। सुकोस में मैंने जवाब तुरंत दिया। जब पार्टी एक्टिविटीज में ऑपोजिशन पार्टी, मेन ऑपोजिशन पार्टी मेरा खिलाफ में जितना भी अटैक किया, तो पार्टी चुप है, पार्टी प्रेसिडेंट चुप है, स्टेट पार्टी कमेटी चुप है, सब चुप है। और एज ए मेन ऑपोजिशन पार्टी प्रद्युत ने मेरा खिलाफ में जितना भी अटैक किया, बार बार गाड़ी में अटैक किया, बार बार रास्ते में अटैक किया, जितना बार गाड़ी टूटा हुआ, इतना बार कोई कुछ बोलने वाला चुप है। लेकिन जब प्रद्युत का खिलाफ में मैं एक बार कहा, तो पार्टी मुझे सुकोस दिया। तब मुझे पूछा, पार्टी का आइडियोलॉजी को रक्षा करना है ना वोट बैंक वाला पार्टी व्यक्ति को रक्षा करना है? पार्टी का आइडियोलॉजी क्या है? इसके बाद मैंने फिर कंटिन्यू शुरू किया। लेकिन यहाँ पे हम लोग का बीजेपी त्रिपुरा जो है, पता नहीं ये सेंट्रल का गाइडलाइन से हो रहा है ना अपना बीजेपी त्रिपुरा फेस से हो रहा है, मुझे पता नहीं। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में मुझे कोई कैंपेन में ना 19 ओएस है ना ई से कोई कैंपेन में मुझे नाम नहीं डाला, मुझे जाने नहीं दिया। कैंपेन में एक कैंपेन में भी मेरा नाम नहीं डाला, मेरा पूरा टीम को नाम नहीं डाला। और जो नाम नहीं डालता है वो जा नहीं पाता है, वो पार्टी का रूल एंड ऑर्डर है। तो ऐसा क्या पार्टी है? क्या मैं बीजेपी में ज्वाइन किया गुलाम करने के लिए किया? मैं देश को और जाति को आगे बढ़ने के लिए, मैं भी एक नेतृत्व देने के लिए आया, वहां पे गुलाम करने के लिए नहीं आया। तो ये पॉलिटिकल गुलामी का काम मुझे क्यों करा रही है? इसलिए मैंने कंप्लेन किया था, बार बार सेंट्रल में आकर मैंने कंप्लेन किया था, मांगा था, अपील किया था, एक बार त्रिपुरा में आकर ये सब ताकि सॉल्यूशन हो।